नमस्कार दोस्तों। गाइस, रिजल्ट का जो पूरा का पूरा आप कह सकते हैं जो मंथ था वो लगभग जाने को है। तमाम बड़ी कंपनीज ने अपने क्वार्टर टू के नंबर लगभग दे चुके हैं। कुछ एक आध कंपनियां बची होंगी तो बची होंगी, वरना तमाम कंपनीज ने अपने क्वार्टर टू के नंबर दे चुकी है। और अब यहाँ से दोस्तों वापस से मुझे लगता है रिजल्ट एनालिसिस की बजाय एक बड़े बड़े वीडियोस आया करते थे, जो स्पेसिफिक एनालिसिस के वीडियो हुआ करते थे, वो अब आने शुरू होंगे दोस्तों। आपकी किसी स्टॉक को लेकर के सवाल रहे, किसी स्टॉक पे एनालिसिस हो, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ताकि उन्हें मैं आने वाले समय में आप कह सकते हैं आपके साथ शेयर कर सकूं दोस्तों। ठीक है। अगर मैं आपको बता दूं, अगर आप बहुत ज़्यादा कह सकते हैं, अगर आप बोलेंगे भाई कमेंट बहुत ज़्यादा होते हैं लेकिन रिजल्ट आप कह सकते हैं उसके ऊपर वीडियोस नहीं आते, रीज़न ये होता दोस्तों बहुत ज़्यादा कमेंट्स हो जाते हैं। अगर आप सिर्फ कमेंट्स के लिए याद करना चाहते हैं तो बिगिनर्स को आप कह सकते हैं जो बिगिनर्स में जो ज्वाइन बटन में बिगिनर्स मेंबरशिप है उसे ज्वाइन कर सकते हैं आप। जो आप मेंबरशिप लाइव होती है वो, इसके साथ साथ दोस्तों आपके कमेंट में वो जल्दी हाईलाइट होते हैं, उसके ऊपर वीडियोस जल्द बनाने की मैं कोशिश करूँगा दोस्तों। बट अभी ये वीडियो दोस्तों जिस मकसद से बनाया गया है वो मैं बता दूं। जैसा कि आपको पता है कुछ ही घंटों में दिवाली आने वाली है दोस्तों, और आपको पता है ये कितना ज़्यादा एक महत्वपूर्ण त्यौहार होता है भारत के लिए, पूरे के पूरे भारत के लिए। तो ऐसे में दोस्तों बहुत सारी क्वेरीज ये आ रही थी कि भाई जो स्टॉक स्पेसिफिक है वो कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जहाँ पर हमारी नज़र रहनी चाहिए। और देखिए क्वार्टर टू में ना कुछ बहुत शानदार स्टॉक्स के जो रिजल्ट वो थोड़े मैं कहूँगा ख़राब आए, जिसके कारण एक बड़े क्रैश देखने को मिल रहे हैं दोस्तों। ठीक है। तो ऐसे में बहुत शानदार अपॉर्चुनिटी वो स्टॉक्स प्रोवाइड करा रहे हैं। जैसे एक समय में डिक्सन टेक, आपको याद होगा, उसे कुछ ख़राब नंबर्स आ गए थे, क्वार्टरली नंबर्स थोड़े से वीक्स आए थे, स्टॉक बहुत ज़्यादा क्रैश हुआ। बट वो निवेशक जिन्होंने एक्यूमुलेशन जारी रखा, उस कंपनी की फंडामेंटल भरोसा रखा, उसके बाद से जिस तरह उसने बाउंस बैक किया है, कोई बताने की किसी को ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो में दोस्तों 10 अलग अलग स्टॉक्स, 10 अलग अलग सेक्टर से यहाँ पर आपके सामने लाने की कोशिश किया हूँ। और नो डाउट दोस्तों ये उस जेनरिक स्टॉक से नहीं है, कॉफ़ी कैन पोर्टफोलियो के स्टॉक नहीं है जो मैं अक्सर चर्चा करता हूँ। यहाँ पे थोड़ा मिक्स बैग मैंने रखी हैं, कुछ एक हाई रिस्क स्टॉक भी रखे हैं, कुछ ऐसे स्टॉक जिन्होंने क्वार्टर टू के नंबर्स खराब दिए हैं, वहाँ पर जो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड हो रही है, प्लस कुछ ऐसे सेक्टर से जो आने वाले समय में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं। और देखिए एज अ रिटेल निवेशक मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूँ, एक्यूमुलेशन की हमेशा स्ट्रैटेजी रखें। बहुत बड़ा अमाउंट लमसम में प्लीज़ बचें। जिस तरह का ओवरऑल सिनेरियो चल रहा है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट चल रहा है, कभी भी कुछ भी होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ऐसे में आप उस लॉस, जो सडन लॉस आ रही है, उससे बचने के लिए आप एक्यूमुलेशन SIP मोड की स्ट्रैटेजी अपनाएं दोस्तों। मैं आपको बता दूं, कोई भी बाइंग और सेलिंग की यहाँ रिकमेंडेशन नहीं है। जो मैंने 10 यहाँ पे लगभग 10 स्टॉक जो मैंने यहाँ प्रोवाइड कराने वाले हैं, जिसके ऊपर हम डिस्कशन करने वाले हैं, उसमें दोस्तों कई स्टॉक्स मेरे पोर्टफोलियो में हैं, कई स्टॉक्स रडार में हैं मेरे या मेरी फैमिली मेम्बर के, जहाँ पे मैं एक्यूमुलेट शायद आने वाले समय करूँ। और एटलीस्ट इस दिवाली से उस दिवाली से मुझे लगता है उस दिवाली तक कुछ काफ़ी अच्छे रिटर्न्स, जहाँ पे रिस्क थोड़े कम होंगे, वो आपको देते हुए सुनाए, आप कह सकते हैं आपको देते हुए दिख सकते हैं। और जब मैं स्टॉक्स चर्चा करूँगा इन 10 में दोस्तों, कई ऐसे स्टॉक्स होंगे जहाँ पर मैं बताऊंगा कि इसके साथ साथ मैं कौन सा और स्टॉक इसके सिवाय लाने वाला था, जहाँ पर मुझे अपॉर्चुनिटी और भी ज़्यादा अच्छी लगती है दोस्तों। सो प्लीज़, वीडियो काफ़ी लंबा होने वाला है, प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखिएगा दोस्तों, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले कहा जेनरिक होने वाले नहीं है वीडियो। हाँ, कोई बहुत बड़े एनालिसिस नहीं करेंगे, स्टॉक्स के ऊपर छोटी छोटी चर्चाएं करेंगे। और आने वाले समय दोस्तों जो स्टॉक्स मैं आपके साथ चर्चा करूंगा उसके ऊपर एक स्पेसिफिक एनालिसिस का वीडियोस मैं लाता रहूँगा। आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कौन सा वो सेक्टर छूट गया, क्योंकि मुझे ही पता है कुछ ऐसे सेक्टर्स भी हैं जिनको मैंने छोड़ा इस वीडियोस में। वो कौन से सेक्टर हैं और कौन से स्टॉक के ऊपर आपको चर्चा चाहिए, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये वीडियो दोस्तों काफ़ी लंबा होने वाला है, मैं फिर कहूँगा लॉन्ग टर्म के निवेशकों के लिए एक काफ़ी आप कह सकते हैं बहुत ज़्यादा नॉलेजफुल ये पूरा वीडियो होगा। प्लीज़ इसे एजुकेशन पर्पस के लिए लें। कोई भी बाइंग सेलिंग की आप कह सकते हैं, आप कोई भी पोजीशन बनाएं, अपने वित्तीय सलाहकार की सलाह ज़रूर लीजिएगा। तो अब इस वीडियो के सेकंड पार्ट में चलते दोस्तों, और
देखते हैं वो कौन से 10 स्टॉक हैं जो आपकी रडार में पोर्टफोलियो में होंगे नहीं होंगे। इट्स कंप्लीटली, आप कह सकते हैं आपका डिसीजन इज कंप्लीटली योर डिसीजन, बट हाँ एटलीस्ट मुझे लगता है आपके रडार में, आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में ज़रूर होने चाहिए। तो दोस्तों सीधा लेके चलता हूँ वीडियो के सेकंड पार्ट की तरफ। लेकिन दोस्तों आप सभी को, क्योंकि उस समय शायद वीडियो में ना डाल पाऊँ, तो अभी से आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं दोस्तों। ठीक है, तो अब चलते सीधा वीडियो के सेकंड पार्ट की तरफ। तो गाइज इसमें जो आप कह सकते हैं सबसे पहला जो स्टॉक हम चूज कर रहे हैं उसका नाम आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा दोस्तों, वो है एमटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड दोस्तों। ठीक है, एमटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। और यहाँ पे देखेंगे जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ दोस्तों, 9 नवंबर की ये क्लोजिंग डेट का वीडियो है दोस्तों, लगभग 11%, जी हाँ 11% की इस स्टॉक ने गिरावट दिखाई है दोस्तों। ठीक है, एमटा टेक्नोलॉजीज। और देखिए वो निवेशक, मैं फिर कहूँगा इस वीडियो को प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए लें, और मेरा जो नज़रिया स्टॉक में दोस्तों वो SIP मोड्स का है। ठीक है, और ये जो स्टॉक है एमटा टेक, किसी का भी विजन अगर थोड़े लंबे समय के लिए है तो ये क्वालिटी स्टॉक्स में दोस्तों जो डिप आई है ना वो खरीदारी करने के लिए। और मैं आपको बता दूं कंपनी की जो आप कह सकते हैं मीटिंग हुई थी, जो इन्होंने मीटिंग नहीं कहना चाहिए, जो इन्होंने बयान दिया टॉप मैनेजमेंट की तरफ से, उन्होंने कहा है कि जो सेकंड हाफ होने वाले हैं वो काफ़ी अच्छे होंगे। उन्होंने ये बात मानी है कि भाई जो आप कह सकते हैं मार्जिन है उसमें कमी साफ साफ देखने को मिल रही है, बट ऑन अ लॉन्गर टर्म ये स्टॉक काफ़ी अच्छा रहने वाला है दोस्तों। देखिए इसने 2500 के लेवल को तोड़ा है। ठीक है, इसने जो है दोस्तों 2500 के लेवल को तोड़ दिया है, तो टेक्निकली तो नो डाउट ये वीक है ही, बट मुझे लगता है 2000 रुपीज़ के आसपास एक काफ़ी अच्छा सपोर्ट, एक काफ़ी अच्छे लेवल हो सकते हैं एक्यूमुलेशन के दोस्तों। मैं फिर कहूँगा ये लॉन्ग टर्म के स्टॉक्स हैं, इसे शॉर्ट टर्म के लिए या आप कह सकते हैं 2-4-6 महीने के लिए न सोचें दोस्तों। इसे आप आराम से SIP मोड में, जी हाँ आप इसे आराम से SIP मोड में एक्यूमुलेट करने के लिए सोचें दोस्तों। ठीक है, अब आखिर प्रॉब्लम क्या हो गई कि स्टॉक में अचानक से 9 तारीख में गिरावट होगी, तो एक समझ में तो आ ही गया होगा, हमने बता दिया है कि भैया रिजल्ट इस कंपनी को उतने अच्छे नहीं आए थे। ठीक है, आप जरा मार्केट कैप देखते हैं दोस्तों, ऑलमोस्ट आपके से ऑलमोस्ट 7000 करोड़ का है अभी, और इस गिरावट के बाद लगभग 11-12% की। ठीक है, आप देखें पी थोड़ी सी एक्सपेंसिव है, लेकिन भैया जिस लेवल का, जिस क्वालिटी का ये स्टॉक है, ये आप कह सकते हैं इस पी को थोड़ा बहुत मैं कहूँगा डिजर्व करता है। और ये जो एक क्रैश आपको देखने को मिला है ना, वो इसीलिए दोस्तों कि जो इस प्रकार के महंगे पी के स्टॉक्स होते हैं ना, अगर जो उनके क्वार्टरली नंबर्स उसको मैच नहीं कर पाते हैं तो वही होता है जो आपको यहाँ देखने को मिल रहा है, यानी कि क्रैश, यानी कि फॉल दोस्तों। ठीक है, आप देखें फेस वैल्यू 10 रुपये की फेस वैल्यू का गाइस ये स्टॉक है, कितनी 10 रुपये की फेस वैल्यू का स्टॉक है। आप यहाँ पे देखेंगे 6.64% की प्लेज परसेंटेज है, जो बहुत ज़्यादा नहीं है दोस्तों। डेट इक्विटी न के बराबर है दोस्तों, 0.38% है। ठीक है, IT कंपनी ज़्यादा उतनी रहती नहीं है। ठीक है, आप देखें आखिर ये कंपनी काम क्या करती है, लोग इतना ज़्यादा फ्यूचर को लेकर के ऑप्टिमिस्टिक हैं। देखिए 1970 में बनी थी दोस्तों ये कंपनी, ये मैन्युफैक्चरिंग वेरियस मशीन इक्विपमेंट, असेंबल्स, सब असेंबलीज और स्पेयर पार्ट ऑफ एनर्जी, न्यूक्लियर स्पेस, एरोस्पेस, डिफेंस एंड अदर इंजीनियरिंग लिमिटेड। यानी आप देख रहे होंगे जो एक आप कह सकते हैं हाईली स्किल्ड जो इंडस्ट्री होती है उसके अंदर आता है। और इसे कभी दोस्तों एनालिसिस करेंगे तो हर एक सेगमेंट में कितना रेवेन्यू है वो पाएंगे, क्योंकि अगर उस पर जाएंगे दोस्तों फिर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा वीडियो में। तो अभी मैं बहुत छोटे छोटे एक एनालिसिस करने वाला हूँ। रिजल्ट अगर मैं आपके साथ चर्चा करूँ ना दोस्तों, तो देखिए अगर आप देखें सितंबर टू सितंबर, तो भाई साहब ऑपरेशनल फंड में तो कहीं कोई बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं है, बल्कि ऑपरेशनल फंड में तो देखेंगे तो कंपनी ने काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट दिखाया है। बट प्रॉब्लम आई है दोस्तों इनके ऑपरेटिंग मार्जिन में, जो 28% से घट के सीधा 22% में आ गए हैं। ठीक है, आप नेट प्रॉफिट देखेंगे तो वो 25 करोड़ से घट करके मात्र 21 करोड़ में आ गए हैं। और यहीं पे सबको इश्यूज है, यहीं पे सबको प्रॉब्लम है। और जब आपकी पी इतनी हैवी हो, यानी इतनी ऊपर हैवी नहीं कहना चाहिए, इतनी एक्सपेंसिव वैल्यूएशन में आप ट्रेड कर रहे होते हैं दोस्तों, तो इस प्रकार के जब आप परफॉर्मेंस करते हैं तो वही होता है जो आपको यहाँ देखने को मिल रहा है, बड़ा क्रैश। बट लॉन्ग टर्म एक्यूमुलेशन के लिए ये काफ़ी अच्छा स्टॉक होता है, हो सकता है दोस्तों। ठीक है, और इस रिजल्ट के बाद तो एक काफ़ी अच्छे मौके बन रहे हैं। नेक्स्ट स्टॉक क्या है? नेक्स्ट स्टॉक देखिए, ये आप कह सकते हैं वन ऑफ माई फेवरेट स्टॉक्स है, लेकिन यहाँ मैं आपको फिर कहूँगा दोस्तों, जियो फाइनेंशियल सर्विस,
जितना इसे एक्यूमुलेट कर सकते हैं, जितना इसे एसआईपी मोड में अभी खरीदारी कर सकते हैं, ठीक है। कई लोग कहते हैं बकवास स्टॉक है, लोगों को शायद ये स्टॉक भूल गए। आईआरएफसी और तमाम आप कह सकते हैं रेलवे स्टॉक्स भूल गए, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि कंपेयर करना सही होगा, कंपेयर करना गलत है। और देखिए फाइनेंशियल सर्विस में ना आपको भरोसा होना चाहिए कि भैया अंबानी का जो ये आम है ये काफ़ी अच्छा कुछ मिरेकल कर सकता है। और जियो फाइनेंस में एटलीस्ट 3 से 5 साल, जी हाँ मेरा मानना है जियो फाइनेंस में अगर 3 से 5 साल निवेश कर सकते हैं तभी कीजिएगा। शॉर्ट टर्म में या सिर्फ 2-3 क्वार्टर के लिए आ जाता हूँ, मुझे नहीं लगता कोई बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। और देखिए मुझे लगता है ना जियो फाइनेंस जो है ये कुछ 50, 60, 30, 40, 20% रिटर्न के लिए नहीं स्टॉक है। मुझे ऐसा लगता है ये अगर 3 से 5 साल रखेंगे और जिस तरह से कंपनी का आप कह सकते हैं विजन है, जिस तरह से वो कदम उठा रही है, बहुत शानदार टीम रखी है, एक काफ़ी सिग्निफिकेंट रिटर्न आपको ये स्टॉक दे सकता है। लेकिन ये पेशेंस मांगता है, ये आपकी लॉन्ग टर्म की कैपेबिलिटी, होल्डिंग कैपेबिलिटी को टेस्ट करता है और लॉन्ग टर्म होल्डिंग कैपेबिलिटी को आपकी ये टेस्ट करता है दोस्तों, ठीक है। तो इसीलिए कहूँगा जियो फाइनेंशियल सर्विस मुझे लगता है अगर 3 से 5 साल का आपके पास समय है तो ये काफ़ी अच्छी आपकी बेट हो सकती है दोस्तों, ठीक है। लेकिन जैसा मैंने बार बार कह रहा हूँ फाइनेंशियल सर्विस में, क्योंकि आप देखिए अगर भारत को अगर इतनी $6 ट्रिलियन, $10 ट्रिलियन और बहुत ज़्यादा बात कहते हैं कई लोग, अगर वो बनना है तो भाई फाइनेंशियल सर्विसेज की जो सेक्टर है, फाइनेंशियल सर्विस की जो कंपनीज हैं, उन्हें बहुत बड़ा काम करना पड़ेगा। ऐसी और मैं बता दूं आपको बजाज फाइनेंस, बजाज फाइनेंस, जियो फाइनेंशियल, तमाम जो फाइनेंशियल कंपनी एनबीएफसीज हैं, हमें बहुत सारी बड़ी एनबीएफसी चाहिए, हमको बहुत सारे बैंक्स चाहिए, हमको बहुत ज़्यादा लेंडिंग कैपेसिटी हमको चाहिए, ठीक है। इसीलिए फॉर अ लॉन्ग टर्म मुझे ये जो आप कह सकते हैं जियो फाइनेंशियल सर्विस ये काफ़ी ज़्यादा पसंद है दोस्तों, ठीक है। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक की तरफ। आखिर वो कौन सा स्टॉक है? देखिए वो है दोस्तों, अब सब जो भी मेरे पुराने वीडियोस उन सबको पता होगा कि भैया आप ये रिजल्ट ये तो हमेशा कह रहे हो लेकिन ये चल नहीं रहा है, आप बार बार इसका वीडियो बनाते हो, हमेशा कहते हो एक्यूमुलेट करो। देखिए मैंने फिर कहा, हमेशा कहा है ईज माई ट्रिप। इस बार क्या आपने इसके Q2 के नंबर में आपको दिखाऊंगा अभी, ऑल टाइम हाई नेट प्रॉफिट उन्होंने शो किया है, ऑल टाइम हाई, ठीक है। हाँ मैं ये कहूँगा स्टॉक गिर क्यों रहा है फिर? देखिए मैं कह रहा हूँ कि आने वाले समय में 45 से लेकर के 50 रुपीज़ इस माई ट्रिप को तोड़ना, इस माई ट्रिप के लिए तोड़ना ना बहुत टफ है। इट इज़ नॉट गोइंग टू बी ईजी, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा टफ होने वाला है। सो वो निवेशक जो SIP मोड, वो निवेशक जो पेशेंस नहीं रखते हैं, वो इस स्टॉक से दूर रहें। मैं हमेशा कहता हूँ 35 के आसपास आए एक छोटा टुकड़ा ले और भूल जाएं, फिर कभी 30 या 37 के आसपास आए एक छोटा टुकड़ा लें, भूल जाएं, क्योंकि अगर कभी 35 तोड़ा तो फिर 32, 33 आता रहेगा। और देखिए ये स्टॉक ना फॉर अ लॉन्गर टर्म आप कह सकते हैं, और जिस तरह से ट्रैवल इंडस्ट्री हमारे यहाँ बढ़ रही है, ईज मैटर जैसे स्टॉकों के लिए बहुत अच्छा समय है दोस्तों ये एक्यूमुलेशन के लिए, ठीक है। और इस बार के नंबर्स ने वो काफ़ी हद तक चीज़ों को शो भी किया है। मैं ज़रा इसके आपको रिजल्ट दिखाता हूँ, आपको समझ में आएगा कि वाई एम सो मच बुलिश ऑन इट। आप देखें क्वार्टरली रिजल्ट देखें, 120 करोड़ आया है। एक क्वार्टर पहले एक साल पहले 104 करोड़ था भाई साहब, 104 से 120 करोड़ हो गया है, ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 56%, मार्जिन 56% में आई है। ईज माई ट्रिप का एक मैं कहूँगा ड्रॉबैक जो सबसे ज़्यादा मुझे लगता है वो इसकी अल्ट्रा एक्सपेंसिव वैल्यू है। ये पूरे वर्ल्ड की, मैंने इसके ऊपर एनालिसिस वीडियो बनाया दोस्तों, कंप्लीट एनालिसिस का वीडियो जो मैं आने वाले समय लेकर के भी आऊँगा, आपको बताऊँगा। ये वर्ल्ड में वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव स्टॉक है दोस्तों। मैं ट्रैवलिंग इंडस्ट्री के सेक्टर की बात कर रहा हूँ या अन्य स्टॉक जो इसके पीयर की इंडस्ट्री स्टॉक है, ठीक है। और उसमें आप देखेंगे तो ये काफ़ी महंगा स्टॉक है, और यही कारण है, यही एक रीज़न है जो इसके ऊपर जाने को रोक रही है दोस्तों। इतना ही नहीं, मैं आपको दिखाऊं PBT प्रॉफिट बिफोर टैक्स 69 करोड़ का है। कितना नेट प्रॉफिट कितना है? 69 करोड़ का। ये आप देख लें भाई साहब, कहीं भी इसने नहीं दिया है। अब तक का सबसे ज़्यादा आपको नेट प्रॉफिट मिला है यहाँ पे, ठीक है। और इसीलिए दोस्तों फॉर अ लॉन्गर टर्म इज माई ट्रिप में ना थोड़ा पेशेंस चाहिए। लॉन्ग टर्म में एक काफ़ी अच्छा एक्यूमुलेशन का मौका ही बन सकते हैं। और देखिए एक और चीज़ है, बाज़ार में उस प्रकार की लिक्विडिटी भी नहीं है और
45 to 50 इतना बड़ा रेजिस्टेंस जोन है ईस्ट वैली ट्रिप के लिए, जिसे तोड़ करके ऊपर जाना अपने आप में बहुत बहुत ज़्यादा टफ रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टॉक क्या है? देखिए, नेक्स्ट स्टॉक की ना चर्चा मैंने कभी नहीं की है। ये आप कह सकते हैं अपने वीडियो में मैंने पहली बार लेके आया हूँ, मैं अपने निवेशकों के साथ चर्चा इसकी पहली बार कर रहा हूँ। एडवांस एंजाइम टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। ठीक है, कई लोग कहेंगे यार बड़ा साइडवेज स्टॉक है, ये कभी चलता नहीं है। देखिए, इसके ऊपर ना जब मैं कंप्लीट एनालिसिस का वीडियो लेकर के आऊँगा, आपको बताऊँगा किस प्रकार की एक क्वालिटी कंपनी है। वो निवेशक जो लॉन्ग टर्म, और व्हेन आई से लॉन्ग टर्म, तो वाकई में दोस्तों जो लॉन्ग टर्म विजन रखते हैं ना, उनको स्टॉक में एक्यूमुलेशन मोड में, SIP मोड में आपका विजन होना चाहिए। मुझे ये स्टॉक ना एटलीस्ट 400 to 450 जाते हुए दिखाई देता है आने वाले कुछ समय में दोस्तों। कुछ समय जब मैं कहता हूँ दोस्तों, साल भर में। ठीक है, और अगर आप इसे 3 साल रखना चाहते हैं ना दोस्तों, इट्स अ ग्रेट कंपनी। ये एक बहुत शानदार कंपनी है। ठीक है, और मुझे लगता है इसके ऊपर एक बार आप कह सकते हैं कंप्लीट एनालिसिस का, पूरी तरह एनालिसिस का एक वीडियो लाना ही पड़ेगा, कि जिस प्रकार आपको समझ में आएगा तब कि ये कितनी ज़्यादा क्वालिटी स्टॉक है। अगर आप जानते हैं कि ये एडवांस एंजाइम अगर आपके पास है, तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपने इसमें क्यों इन्वेस्ट किया और ये क्यों अच्छा है, और अगर लगता है नहीं यार इसमें कोई एक बहुत बड़ा फॉल्ट है, तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। इस बार इसके Q2 के नंबर्स मैं अगर आपको बताऊं कंपनी ने किस तरह के Q2 के नंबर्स पेश किए हैं, आप देखें यहाँ पे ये रहे क्वार्टरली नंबर्स। ऑपरेशन फ्रंट में 139 करोड़ था एक साल पहले, जंप होकर के 158 करोड़ में आ गया है। ठीक है, जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, आप कह सकते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, माफ़ कीजिएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, वो 29% से जंप होकर के 32% में आ गया है। 26 करोड़ का नेट प्रॉफिट जंप होकर के 35 करोड़ का आ गया है। ठीक है, यानी कंपनी दोस्तों लगातार आगे बढ़ रही है, लगातार अच्छा काम कर रही है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो जिस कारण मुझे पसंद है। आपको एक कंप्लीट वीडियो आपको बताऊंगा। अब आप सोचें, ये एक ऐसे बिजनेस में जहाँ इनका मार्जिन 32% का है, और अगर मैं आपको इनका ऑन एंड एवरेज अगर चर्चा करें कि भाई साहब ऑन एंड एवरेज इनकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कितनी है, आप पाएंगे, आप देखिए यहाँ पे OPM 30% से भी यहाँ ऊपर दिखा रहा है। ठीक है, आप देखिए स्टॉक की P 29.8 है, जबकि इंडस्ट्री की P 31, यानी इंडस्ट्री की P से आपको ये सस्ता मिल रहा है। प्राइस टू बुक वैल्यू आप देखेंगे तो ये कोई बहुत एक्सपेंसिव नहीं है दोस्तों। डेट टू इक्विटी आपको दिख ही रही होगी, और यही रीज़न है कि जिन्हें रिस्क कम लेना पसंद है ना, कम रिस्क वालों के लिए भी एक स्टॉक है, ऐसा मुझे लगता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट स्टॉक कौन सा है? नेक्स्ट स्टॉक मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्तों, उसने बहुत ही बकवास नंबर दिए हैं, और जब मैं वीडियो आप देख रहे होंगे ना, शायद एक बहुत बड़ा क्रैश इसमें ऑलरेडी हो गया हो। ये स्टॉक का नाम है कैंपस एक्टिववेयर। 9 नवंबर की तारीख है, शायद आप इस वीडियो को जब देखेंगे तब 10 नवंबर को देख रहे होंगे, या 11 नवंबर, 10 या 11 को मैं ये अपलोड करूँगा। कैंपस एक्टिववेयर जो है ना दोस्तों, कैंपस एक्टिववेयर, ये जो स्टॉक है, ये आज तो भले ही आपको 1% गिरता दिखाई दे रहा है। जिस दिन 290 तोड़ा था ना, मैंने कहा था 275 तो एटलीस्ट जाएगा। ठीक है, मैंने इसके ऊपर जब वीडियो बनाया मैंने कहा था रेडी फॉर 100% रिटर्न। तब मैंने कहा था कि भाई साहब 290 का लेवल देखें, अगर आप थोड़े आप कह सकते हैं रिस्क लेते हैं तो यहाँ पे ले सकते हैं, वरना 290 ये तोड़ता दिखाई देगा। अगर तोड़ा 275 जाएगा। और आज जो Q2 के नंबर्स हैं ना, वो बेहद ही ख़राब है। I mean, बहुत ज़्यादा ख़राब है। इसकी उम्मीद मुझे भी नहीं थी। मैं बता दूं, कैंपस इतने ख़राब नंबर लाएगा इसकी उम्मीद मुझे नहीं थी। बट हाँ, फ्यूचर को लेकर के मैं इसमें ऑप्टिमिस्टिक हूँ। ये जो इंपोर्ट जो मन कहा जा रहा है दोस्तों, जो एक कह सकते हैं लो क्वालिटी इंपोर्ट की जो बद कही जा रही है, उसकी आप कह सकते हैं उसमें बैन लगेगा, वो इसके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा आने वाले क्वार्टर्स में। मैं इसको आपको नंबर्स दिखा दूँ अगर ये अपलोड हो गए होंगे। जी हाँ, आप बस नंबर देखें, 333 करोड़ था, घट करके सीधा 258 करोड़ आ गया है आपका बिजनेस, और ये बढ़ना चाहिए अभी। इतना ही नहीं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो 13.04 में थी, वो डबल डिजिट भी नहीं रह गई है। आप देखें, अब तक की सबसे कम आई है ये दोस्तों। ये 2021 को भूल जाइए भैया, तो दूध भात था, कोरोना का टाइम था। अब तक की इसका सबसे कम है, यानी आपकी डबल डिजिट मार्जिन नहीं आई है। आपका नेट प्रॉफिट आप देखें तो मात्र 32 लाख रुपए गया है यार, जो एक साल पहले 14.5 करोड़ से भी ज़्यादा था। पिछले ही क्वार्टर आपने 31 करोड़ से ज़्यादा का धंधा दिखाया है, और इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये एक बहुत बहुत बड़ा झटका है निवेशकों को, और यही कारण है कि आपको यहाँ गिरावट देखने को मिल रही है। ठीक है, ये उन निवेशकों के लिए जो भैया बॉटम फिशिंग करने की कोशिश करते हैं, ये उनके लिए है
जिनका विजन आप कह सकते हैं उन स्टॉक्स को लेना है यहाँ पे थोड़ी गिरावट चल रही हो, स्टॉक 200 रुपए की भी आने की मुझे लगता है एक बार एटलीस्ट टच जरूर करता हुआ आपको दिखाई देगा। बट मैं ये कहूँगा इसमें अगर आपको निवेश करना है ना, बहुत सोच समझ के ही कीजिएगा। नेक्स्ट है गाइस एक और बेस्ट एग्रो लाइफ लिमिटेड, ठीक है। 11% के आसपास की एक ही दिन में गिरावट हुई है जब मैं आपके साथ ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। आप देखें कितनी, लगभग 11% के आसपास, ठीक है। मैंने जब इस इंडस्ट्री की चर्चा की थी एग्रो कैम और कैम, और उसमें भी जो एग्रो केमिकल है ये बहुत पेशेंस टेस्ट करने वाला, मैंने कहा था अभी इसके ऐसे दिन नहीं हो गए कि आपको बहुत शानदार रिटर्न दे देगा। एसआईपी मोड में इनके जैसे क्वालिटी स्टॉक को एक्यूमुलेट करने का यही मौका होता है। आखिर ऐसा क्या हो गया गिर रहा है? रीज़न वही है Q2 के नंबर गाइस। क्या Q2 के नंबर इतने खराब आए हैं? इसका आंसर मैं नहीं दूंगा, चलते हैं सीधा देखते हैं क्या वाकई में इतने खराब नंबर आए थे क्या। देखिए पहली स्टोरी देख लेते हैं इसका एक शॉर्ट व्यू। 2200 करोड़ ज़्यादा की मार्केट कैप है, स्टॉक की पी आप देखें 11 रुपये भी नहीं रह गई है, 11 रुपये नहीं करनी है, 11 भी नहीं रह गई है। इंडस्ट्री की भी कितनी है 29.6, ठीक है। ROC ROE देख लें भाई आप, ठीक है। डिविडेंड यील्ड मैं नहीं मानता ये देना चाहिए इसको, ठीक है। आप इसका पेट्रोसिस स्कोर ठीक है, ना ज़्यादा ना कम है, ठीक है। हाँ प्रमोटर की होल्डिंग 50% ज़्यादा है और इन्होंने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है पिछले काफ़ी समय में, ठीक है। डेट टू इक्विटी है जो थोड़ा सा कंसर्निंग लगता है, अभी भी 1 से नीचे है जो काफ़ी कंफर्टेबल होता है, ठीक है। और एक अच्छी खासी कैश है कंपनी के पास, ठीक है। बट और कुछ दिन पहले दोस्तों इन्होंने कुछ पेटेंट भी जीता है। बट मेरा कहना है एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर इसे हमें ना एक्यूमुलेशन मोड में रख के लंबे समय के लिए सोचना है, और इसके ऊपर मैं एक कंप्लीट वीडियो लाऊंगा दोस्तों। और एक और चीज़, क्या इसके रिजल्ट इतने ज़्यादा ख़राब थे? आप देखें यहाँ पे, ये रहे सितंबर क्वार्टर के रिजल्ट भाई साहब। ऑपरेशनल फ्रंट में, बिजनेस के फ्रंट में 700 करोड़ रुपए का रहा है, 700 करोड़ रुपए का धंधा रहा है, जो अब बढ़ करके 811 करोड़ हो गया है। कितना हो गया है? 811 करोड़ आपका हो गया है दोस्तों। इतना ही नहीं, आपकी प्रॉब्लम कहीं आई है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में, जो 28-26% थी घट करके 20% नीचे आकर के मात्र 18% रह गई है दोस्तों। इतना ही नहीं, आपका जो नेट प्रॉफिट है 130 करोड़ था वो घट करके भाई साहब 95 करोड़ आ गया है, और इसने बहुत बड़ा झटका दिया निवेशकों को, ठीक है। और यही एक कारण है कि आपको ये गिरावट यहाँ पे इतनी देखने को मिल रही है। लेकिन आपको मैं दिखाता हूँ ये कौन से बड़े इन्वेस्टर हैं इसमें। आप देखें यहाँ पे पब्लिक में चलते हैं, आप देखें तो आशीष कचोलिया जी जो है ना वो स्टॉक में पिछले काफ़ी समय से 2.25% में है, और एक बार तो इन्होंने अपनी जो इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ाई ही है दोस्तों, ठीक है। और मैं इसीलिए कह रहा हूँ सिर्फ बड़ा इन्वेस्टर इसलिए नहीं दोस्तों, लॉन्ग टर्म के लिए मुझे वाकई में लगता है कि जिस प्रकार की आप कह सकते हैं कंपनियां निवेश कर रही हैं, जिस प्रकार इनोवेट कर रही हैं कंपनियां, आने वाले कुछ समय में ये कंपनीज एक बहुत ही ज़्यादा शानदार रिटर्न आपको देने का मादा रखती हैं दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट स्टॉक क्या है देखिए, नेक्स्ट स्टॉक है सामी होटल्स। और देखिए सामी होटल्स जो है ना दोस्तों, मैं आपकी समझा दूं, ये उन निवेशकों के लिए जो थोड़ा रिस्क लेते हैं, ठीक है। सामी होटल्स दोस्तों जब इसका आईपीओ आया था मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया, मेरे ख्याल से लाइव में चर्चा की थी इसकी। मैंने कहा देखिए इसका जो मॉडल है ना ये अभी भी थोड़ा सा मुझे लगता है काफ़ी जगह में लॉस में था, और कोविड के बाद से काफ़ी कर्जे में था, और इनका कहना था जो हमारे पास पैसे आएंगे उससे कर्जे निपटाएंगे और कुछ और करेंगे। सामी होटल ना मुझे ये लगता है 2 से 3 साल का अगर विजन है यार, अगर 2 से 3 साल का विजन है, और मुझे लगता है जिस तरह से हॉस्पिटैलिटी सेक्टर, टूरिज्म सेक्टर आने वाले में कहा जा रहा है जिस तरह से बढ़ोतरी होगी, जिस तरह से वो प्रोग्रेस करेगा, इन प्रकार के अंडर, क्योंकि देखिए इससे पहले मैंने किसकी चर्चा की थी, लेमन ट्री होटल्स की, और मुझे आज भी वो बहुत पसंद है। और मैंने यहाँ पे लेमन ट्री इसलिए नहीं लाया दोस्तों क्योंकि यार कुछ ना कुछ नए चीज़ों पे चर्चा करते हैं, मेरा ये मानना था। बहुत है कि वो भैया अब आप मुझसे पूछेंगे यार सामी होटल या लेमन ट्री, मैं कहूँगा भाई साहब लेमन ट्री, आप कहेंगे सामी होटल इंडियन होटल, मैं कहूँगा इंडियन होटल। लेकिन ओवरऑल मुझे जो लगता है सामी होटल उन निवेशकों के लिए जो थोड़े से रिस्क लेना पसंद करते हैं,
जो ये चाह रहे हैं भाई कुछ नया अपने स्टॉक में डालें, पोर्टफोलियो में ऐड ऑन करना चाहिए या एटलीस्ट रडार में रखना चाहिए, तो इट इज़ सामी होटल्स दोस्तों। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। देखिए इसके ऊपर सामी होटल पे कंप्लीट एनालिसिस लेकर के आएंगे दोस्तों, एक एक जिसकी यहाँ चर्चा कर रहा हूँ स्टॉक्स की लेकर के आऊँगा। यहाँ पे क्या किया हूँ, बहुत ही शॉर्ट डिस्क्रिप्शन रखा हूँ ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो जाए। ठीक है, अब ये तो भाई मेरा फेवरेट स्टॉक है, नो डाउट। ये हर एक डिप में, हर एक हमेशा, और मैं कह रहा हूँ एसआईपी मोड में और डिप मोड में खरीदना है। लेटेंट व्यू एनालिटिक्स यार, दिस इज़ माय फेवरेट स्टॉक। फ्यूचरिस्टिक स्टॉक है, उस पर ऊपर बात मैं बहुत बार करता रहता हूँ दोस्तों, इसे ज़्यादा वेस्ट टाइम नहीं करूँगा। 400 के नीचे आता है, एक्यूमुलेशन शुरू कर दें। मुझे ये लगता है आने वाले 3 से 5 साल रखने वाला जो स्टॉक है, जिन स्टॉक्स में से एक पोर्टफोलियो में कुछ ऐसे स्टॉक्स मुझे लगते हैं वह लेटेंट व्यू एनालिटिक्स जैसे स्टॉक। ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए रखेंगे और एक काफ़ी शानदार मुझे लगता है एक आप कह सकते हैं रिटर्न आपको आने वाले समय में दे सकता है। कई लोगों को ये बकवास बोरिंग स्टॉक लग सकता है, बट मैं यही कह रहा हूँ ना, जिस प्रकार से इसका बिजनेस है दोस्तों, एक काफ़ी शानदार मुझे ये लगता है दोस्तों। नाउ व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्टॉक? देखिए ये वाला स्टॉक है आवास फाइनेंसर, थोड़ा भागा हुआ लगता है, लेकिन अगर हाउसिंग फाइनेंस की दुनिया में टियर 2 टियर 3 सिटी में जिस प्रकार की ग्रोथ दिख रही है, आवास फाइनेंसर इज़ वन ऑफ स्टॉक जो आपके पोर्टफोलियो में एटलीस्ट रडार में तो होना चाहिए। पोर्टफोलियो में हमेशा कहता हूँ, पोर्टफोलियो में होगा नहीं होगा ये आपके ऊपर है, और मैं इसीलिए कहता हूँ मैं जो स्टॉक की चर्चा कर रहा हूँ आपके रिस्क प्रोफाइल में बैठता है। आपने लिया, स्टॉक ऊपर गया, बेस्ट ऑफ लक टू यू। आपने सबसे अच्छी आप कह सकते हैं उस चीज़ का डिसीजन आपने लिया था, आपने उस स्टॉक को पकड़ के रखा, इट्स ऑन यू। ठीक है, तो आवास फाइनेंसर जो है ना दोस्तों लिमिटेड, ये लॉन्ग टर्म के लिए एक काफ़ी अच्छा स्टॉक हो सकता है, और ये एसआईपी मोड के फिर मैं कहूँगा स्टॉक हैं। और आने वाले समय जिस तरह से इकोनॉमी की ग्रोथ कही जा रही है, जिस तरह से बातें कही जा रही हैं, ये वो प्लेयर्स हैं दोस्तों जो सबसे ज़्यादा बेनिफिशियरी रहेंगे, जो बहुत ज़्यादा बेनिफिट पाएंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्टॉक? देखिए नेक्स्ट है यार IQ लाइटनिंग। अब आप कहेंगे यार ये कौन सा स्टॉक लिया है? देखिए IQ लाइटनिंग, जब इसका IPO आया था मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया था। मुझे ये स्टॉक बहुत पसंद है। ठीक है, ये आप कह सकते हैं ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर हैं, OEM इंडस्ट्री से आते हैं दोस्तों। ठीक है, अभी इसके ऊपर मैं बहुत ज़्यादा और चर्चा नहीं करूँगा। हाँ, अच्छी चीज़ मुझे क्या लग रही है ना, देखिए मेरे पास ना 2 रास्ते थे। पहला मुझे आप कह सकते हैं IQ लाइटनिंग लानी थी, और एक और ऐसा स्टॉक है वो है TVS सप्लाई चेन। TVS सप्लाई चेन एक और मुझे ये 2 ऐसे स्टॉक लगते हैं जहाँ पर मुझे चर्चा करनी है दोस्तों। अगर आपको लगता है इसके ऊपर एक कंप्लीट एनालिसिस का वीडियो आना चाहिए, मैं आपके सामने लेकर के आऊँगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बट मुझे लगता है कि वो इन स्टॉक्स में से एक है दोस्तों जो आपके रडार में होना चाहिए। और देखिए जिस लेवल में ये मिल रहा है ना, बीच में इसने जंप मारी थी, उसके बाद आप देखें पिछले 1 महीने में स्टॉक ऊपरी से छुड़े, पिछले 6 महीने में स्टॉक ऊपरी स्तरों से 462 से ऑलमोस्ट आप देखेंगे तो 28% गिरावट दिखा चुका है। और मुझे ऐसा लगता है कि भाई साहब जिनको ना थोड़ा सा कह सकते हैं थोड़ा सा रिस्क कम लेना है, 300 का इंतज़ार करें। अगर 300 टूटता है, मुझे यहाँ से कोई बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लगता, ज़्यादा डाउन साइड नहीं लगता। सो 300 के आसपास एक काफ़ी अच्छा लेवल हो सकता है जो लॉन्ग टर्म के लिए आपके काम आ सकता है दोस्तों। ठीक है, सो ये वीडियो दोस्तों एक 10 अलग अलग स्टॉक का बास्केट आपके सामने मैंने रखा है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे स्टॉक हैं जो मुझे लगता है यहाँ और आने चाहिए थे, लेकिन मुझे लगा यार 10 स्टॉक सफिशिएंट रहते हैं। मुझे लगा अगर लॉन्ग टर्म का हमें विजन रखना है तो ये स्टॉक्स आपकी रडार में ज़रूर से ज़रूर होने चाहिए दोस्तों। ठीक है, सो आप सभी को मैं कहूँगा एक सेफ दिवाली बनाएं, अच्छे से दिवाली मनाएं, इसका फुल एंजॉय करें, भगवान की अच्छी पूजा अर्चना करें और समृद्धि के आप कह सकते हैं प्रार्थना करें। दुनिया में जो तमाम युद्ध चल रहे हैं भैया वो बंद हो, सबको सद्बुद्धि दे भगवान, हर एक घर में अच्छे से दिवाली मने, सेफ दिवाली मने दोस्तों। ठीक है, तो ये 10 स्टॉक्स का लिस्ट 10 स्टॉक्स की लिस्ट आपके सामने रखी है। कैसे लगा हुआ वीडियो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आपके कुछ सुझाव हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और देखिए
कोई भी आपके सुझाव रहते हैं तो मैं ऐसा इसलिए कहता हूँ हमेशा कि भैया बिगिनर ग्रुप्स को ज्वाइन करना चाहिए उन निवेशकों को जो कमेंट करना चाहते हैं या लाइव मेंबरशिप में आना चाहते हैं, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ वो एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर दोस्तों आपके साथ चर्चा करता हूँ मैं वहाँ पे। और वहाँ पे जो है दोस्तों हम लोग कोई पिक्स नहीं देते, बट हाँ ये इंश्योर करते हैं कि कहाँ पे कोई अपॉर्चुनिटी बन रही है वहाँ की चर्चा कर सके दोस्तों, ठीक है। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ज़रूर दबाइएगा। आप ऐसा करेंगे दोस्तों चैनल की ग्रोथ होगी, बहुत मोटिवेशन मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ऑल नोटिफिकेशन की जो बेल है वो नहीं दबाते हैं दोस्तों, ठीक है। सो एक बार फिर लास्ट में आप सभी को हैप्पी दिवाली, दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।